मैं गांव-गांव में घूमा हूँ, मैं हर एक क्षेत्रों में गया हूँ। लोगों के हर एक प्रकार की समस्या है, जो समस्याओं पर मैं कार्य करना चाहता हूँ और कार्य करने के लिए एक राजनीतिक एक माध्यम है, क्योंकि मेरे पास पेन है और पेन में जब तक स्याही नहीं होता है तो वह पेन चलता नहीं है। जनता इनको समस्याओं को समाधान करने के लिए एक राजनीतिक क्षेत्र में जो बैठक के लिए रणनीति तैयार करने के लिए आज यहाँ पे IB के बगल में ढाका में यहाँ राजनीतिक कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। बाबा जी, फिर से आपका क्षेत्र में भ्रमण का जो कार्य है कब से शुरू होने वाला है? कल से शुरू हो जाएगा, तो 22 तारीख से 28 तारीख तक रहेगा, जिसमें बरगिनिया, बेलचंड, रीगा, शिवहर या पूरा क्षेत्र में कल से घूमेंगे। सर्वप्रथम आप सभी पत्रकार बंधु, मीडिया बंधुओं को, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, समस्त यूट्यूब चैनल, आप सभी को धन्यवाद। आप सभी यहाँ पे समय निकाल कर आए, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। उद्देश्य क्या हुआ कार्यालय? हाँ, कार्यालय उद्घाटन करने का उद्देश्य ऐसे आप सभी तो जानते हैं, लेकिन कार्यालय एक यह राजनीतिक कार्यालय है जहाँ पे शिवहर के समस्त जनताओं, जितने पब्लिक है यहाँ के शिवहर लोकसभा क्षेत्र में, जनता इनको समस्याओं को समाधान करने के लिए एक राजनीतिक क्षेत्र में जो बैठक के लिए रणनीति तैयार करने के लिए आज यहाँ पे IB के बगल में ढाका में यहाँ राजनीतिक कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। बाबा जी, आपके राजनीति में आने का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य राजनीति में आने का समाज सेवा है। काफ़ी लोग पूछते हैं, बाबा जी आप एक सन्यासी है तो आपको इसमें क्षेत्र में आने की आवश्यकता क्या है? लेकिन मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, जहाँ तक आप लोग इतिहास पढ़े होंगे शास्त्रों को, तो इस विश्व का सर्वप्रथम अगर कोई राजा हुआ है तो सन्यासी माधवाचार्य जी, और वो भी विश्व में, भारत के अंदर में केरला, जिन्होंने त्रिविक्रम राज को बसाया है, तो एक सन्यासी थे और सन्यास तत्व होने के बाद भी राजा थे। मेरा कहने का तात्पर्य है, एक राजा सन्यासी से अच्छा राजा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंदर एक त्याग बसता है, और शास्त्र कहता त्याग से तपसो जीवनम। जब आप किसी भी क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो, राजनीति का धर्म होना चाहिए, धर्म का राजनीतिक नहीं होना चाहिए। तो राजनीतिक में आने का सीधा अर्थ है लोगों की सेवा करना, समाज की सेवा करना, और यह मेरा जन्मभूमि है। तो मैंने बहुत सारे बातों पर विचार विमर्श करते हुए मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे सेवा करने के लिए, और ईश्वर ने अगर उसको योग्य बनाया है, तो आप सभी के सेवा करने के लिए मैं राजनीतिक में आया हूँ। वैसे कहा कि यूपी में कोई में रहते हैं? नहीं, मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ। जी जी, मेरी आपके मन में ऐसा क्या परिवर्तन हुआ कि राजनीतिक में आने का आपने मन बना लिया? एकाएक तो नहीं बोल सकते इसको, काफ़ी दिनों से मेरा यहाँ, मैं 2019 में आने वाला था, लेकिन दुर्भाग्यवश जो मेरे श्री गुरुदेव भगवान है उनका देहांत हो गया, तो तब मुझे समय नहीं मिला। अभी समय मिला है, जहाँ मैं रहता हूँ महाराष्ट्र में रहता हूँ, लेकिन ये मेरी बहुत, काफ़ी लोग बोलते हैं बाबा जी तो महाराष्ट्र के हैं। मैं आप सभी को, शिवहर लोकसभा क्षेत्रवासियों को, समस्त जनता जनार्दन को बताना चाहता हूँ कि यह मेरा जन्मभूमि है, और मैं आप सभी के बीच में सेवा करने के लिए आया हूँ। और जननी जन्मभूमि से गरीयसी स्वर्ग दीपा, शास्त्र कहता है जन्मभूमि से बढ़कर कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, अनेक प्रकार की समस्याओं का, जहाँ पे यहाँ पे एजुकेशन के सिलसिले में देख लीजिए, और कुछ भी उद्योग का व्यवस्था नहीं है। व्यापारी मंडल में कहीं भी, मैं गांव-गांव में घूमा हूँ, मैं हर एक क्षेत्रों में गया हूँ। लोगों के हर एक प्रकार की समस्या है, जो समस्याओं पर मैं कार्य करना चाहता हूँ, और कार्य करने के लिए एक राजनीतिक एक माध्यम है, क्योंकि मेरे पास पेन है और पेन में जब तक स्याही नहीं होता है तो वह पेन चलता नहीं है। तो मैं शिवहर के समस्त जनता जनार्दन निवेदन करता हूँ कि आने वाला 2024 चुनाव में आप अपना मत का प्रयोग, अच्छे अपना जनप्रतिनिधि चुनिए। एक ऐसा, आप जब आप कोई केस लड़ते हैं, कोई आप वकालत करते हैं, तो आपका जो एडवोकेट होता है वह ब्रिलियंट होता है, वह आप उस पर आपको विश्वास होता है कि मेरा वकालत आर्गुमेंट कर सकता है। तो ऐसा प्रतिनिधि को चुनकर भेजिए कि आपके विषय में आपकी आवाज़ को दिल्ली तक पहुँचा सके, और आपके हर एक समस्याओं का समाधान कर सके, जो आपके बीच में हमेशा रहे और आपकी हर एक समस्याओं को समझे। कुछ लोगों का ये कहना है कि अगर आप चुनाव भी जीत जाएंगे तो फिर आप मुंबई वापस चले जाएंगे, इसको कैसे देखते हैं आप? राजनीति के अनेक प्रकार की उद्देश्य चलती है, एक तरह की भाषाओं का प्रयोग आता है, लेकिन सभी को पता है मेरा बाल्यकाल भी था, मैं यहाँ पे खेला हूँ, मैंने यहाँ पे 5वीं तक की पढ़ाई किया हूँ, तो जाने का विषय नहीं है। अगर मुझे जाना होता तो मैं यहाँ पे आता ही नहीं था, तो जाने का किसी प्रकार का कोई भी संशय नहीं है। हाँ, सांसद के काम अधिकतर दिल्ली में होती है, तो ऐसे भी चुनाव जीतने के बाद जो चुनाव होता है, लेकिन पब्लिक के जो लोगों के अंदर है कि बाबा चल जाएंगे, बाबा जाने वाले नहीं। और मेरा आश्रम का भी काम कुछ ही दिनों में इसी ढाका के अगल बगल में शुरू हो जाएगा।
तो यहाँ पे रहने वाला हूँ मैं, रहकर मैं आप सभी का सेवा करना चाहता हूँ और सेवा करने की आया हूँ, जाने का कोई विषय नहीं। बाबा जी फिर से आपका क्षेत्र में हरमन का जो कार्य है कब से शुरू होने वाला है? कल से शुरू हो जाएगा, तो 22 तारीख से 28 तारीख तक रहेगा, जिसमें बर्गिनिया, बेलसंड, रीगा, शिवहर या पूरा क्षेत्र में कल से घूमेंगे। बाबा जी अंत में अपने पूरे क्षेत्रवासियों को क्या कुछ आप संदेश देना चाहेंगे? समस्त शिवहर क्षेत्र जनता के स्वच्छता को मैं आह्वान करता हूँ कि आपके क्षेत्र में आज यहाँ पे ढाका रामचंद्र में राजनीतिक यानी एक हमारे कार्यालय का उद्घाटन हुआ। आप सभी यहाँ पे आइए, किसी भी समस्या मिल जाएंगे, मैं यहाँ पे रहूँ या करो, मेरे कार्यकर्ता को भी है, आपके हर एक समस्याओं का समाधान होगा। जैसे किसी का बच्चे लड़की का विवाह है, किसी प्रकार के कोई भी कार्य, किसी भी समस्या है, उसके समाधान लेकर आप यहाँ पे आ सकते हैं और वो सब आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा।